अगर हमारे पास एडोब फोटोशॉप में कोई इस तरह की इमेजेस हों जिसमें आई का कलर रेड आ रहा है, या मोस्टली आपने देखा होगा कि जो इमेजेस या जो फोटोग्राफी नाइट के टाइम पे की जाती है या कैमरा से अगर आपने इमेज ली है या कोई फ़ोटो क्रिएट की है एट द टाइम ऑफ नाइट, तो मोस्टली यह होता है कि कैमरे की फ्लैश लाइट के साथ बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी आंखों में या फिर जो फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है उसमें डिफरेंट फ़ोटोज़ में आपकी जो आइज़ वगैरह हैं उसमें रेड कलर जो है वो फ्लैश की वजह से शो होता है, यानी कि लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है फ्लैश की, जिसकी वजह से आपके लेंस का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एडोब फोटोशॉप का टूल यूज़ करेंगे, रेड आई टूल, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ हम अपनी इमेजेस की जो रेड आई के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है? तो रेड आई टूल कैसे आपने यूज़ करना है इस तरह की इमेजेस के ऊपर, कि अगर आपके पास इस तरह की इमेजेस मौजूद हो जिसमें लेंस का कलर जो है वो रेड दिख रहा है कैमरे की फ्लैश लाइट की मदद से या फिर की वजह से, या फिर अगर आपने नाइट के टाइम पे कोई इमेजेस क्रिएट की हैं या फ़ोटो ली हुई हैं कैमरे के थ्रू, तो फ्लैश लाइट की वजह से अगर आपकी आइज़ रेड नज़र आ रही हैं या जो लेंस का एरिया वो रेड दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेड आई टूल को यूज़ करेंगे। तो रेड आई टूल का एक छोटा सा टूल है एडोब फोटोशॉप में, इसको हमने बिल्कुल टूल बार में से यूज़ करना है जिस तरह हम बाकी टूल्स यूज़ करते हैं टूल बार में से। आपने अगर ये रेड आई टूल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद टूल बार पे जाना है, सॉरी, टूल बार पे जाना है। ठीक है, टूल बार पे जाने के बाद आपने इस लिस्ट में देख लेना है रेड आई, बल्कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है रेड आई टूल एक्स्ट्रा टूल में, और इसको डन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, मैंने राइट क्लिक किया तो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है कि एक्स्ट्रा टूल में मेरे पास रेड आई टूल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये क्या करेगा, आपको नज़र आ रहा है कि कर्सर के साथ बिल्कुल आई का एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये आई के लिए ही मोस्टली यूज़ होगा, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडोब फोटोशॉप में ये जो टूल डिज़ाइन किया गया है वो सिर्फ आइज़ की वर्किंग के लिए या फिर लेंस की वर्किंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो मोस्टली अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी की एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप एल्बम्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपके पास कुछ इस तरह की फ़ोटो मौजूद हैं जिसमें रेड आई नज़र आ रही हैं या फिर रेड आइज़ की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको फ़िक्स करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब करना क्या है कि आपने जस्ट लेंस वाला एरिया जो है वो ड्रैग करना है। ठीक है, मैं सिर्फ लेंस वाला एरिया ड्रैग करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये उसी एरिया को जो है वो फिक्स करके दे रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं सेकंड आई को ड्रैग करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने इसको ड्रैग किया है, तो ये इसने सेकंड आई को भी एडजस्ट कर दिया, यानी कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। दोनों आइज़ आपके सामने हैं कि मैंने जस्ट ड्रैग किया था और इसको जो है वो जो रेड आई की प्रॉब्लम आ रही थी इस आइज़ में लेंस में उसने फिक्स कर दिया। मैं दोबारा कंट्रोल जी करके रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंट्रोल जे करके ये वाली लेयर है, और अगर मैं यहाँ से आई रेड आई टूल को यूज़ करता हूँ लेंस के लिए, ठीक है, तो ये आइज़ को फिक्स कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने कुछ एरिया एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेना ताकि ये लेंस को ऑटोमेटिकली तौर पे डिटेक्ट करे, और डिटेक्ट करने के बाद जो लेंस का रेड एरिया था उसको रिमूव कर दे। अब इस लेयर को मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी बैकग्राउंड लेयर पहले ये वाली थी, और रेड आई टूल को यूज़ करने के बाद जो मेरे पास इफ़ेक्ट आया वो इस तरह है। तो हम इस तरह अपनी इमेजेस को जो है फिक्स कर सकते हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम जो है अगर हमारी इमेजेस में आ रही हैं फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू या फिर कैमरे की फ्लैश लाइट के थ्रू, तो हम रेड आई के जो प्रॉब्लम है उसको रेड आई टूल की मदद से एडोब फोटोशॉप में फ़िक्स कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टूल था जो मैंने आपको बताना था कि हम रेड आई टूल की मदद से भी वर्किंग ले सकते हैं रेड आई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।